और खुद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पर हैं। पूरे देश भर में ये संविधान सुरक्षा यात्रा चलाई जा रही है। प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिले में ये यात्रा चलाई जा रही है। इस संविधान सुरक्षा यात्रा के माध्यम से हम लोग अपने अपने प्रदेश की जो मुख्य समस्याएं हैं, वो समस्याएं एक ज्ञापन के माध्यम से जिला हरिद्वार के आदरणीय सम्मानित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजना चाहते हैं। आज आप सभी को बोलने का मौका दिया गया, आप सभी लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। अभी आपको भी और मुझे भी बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है कि हमारा कार्यकर्ता खड़ा होकर कुछ भी बोल जाता है, उसका रिजल्ट बाद में आता है। तो इसलिए जो भी बात आप लोग बोले उसे सोच समझकर बोले, क्योंकि आप यहां एक ज्ञापन पेश करने के लिए आए हैं। उस ज्ञापन के माध्यम से आप अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर शासनादेश आने के बाद भी बैकलॉग को नहीं भरा गया है, यह प्रदेश की सरकार की गंदी मानसिकता है कि अगर बैकलॉग भरा जाता तो आज जो बेरोजगारी से प्रदेश के युवा जूझ रहे हैं, वो प्रदेश के युवा कहीं ना कहीं आज इस प्रदेश में किसी ना किसी विभाग में नौकरियां कर रहे होते। लगातार हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के लिखित संविधान के बदौलत आज आरक्षण पाकर नौकरी में हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को कितना चलाते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के जो बच्चे आज सरकार की गलत नीतियों के कारण घर बैठ चुके हैं, तो उनके लिए आवश्यकता है इस आंदोलन की। ये आंदोलन आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और इस प्रदेश के भविष्य के लिए यह आंदोलन है कि जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण को यहां उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से खत्म किया गया है, और आज जो कुर्सियों पर बैठे हमारे अधिकारी कर्मचारी आज भी इस आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को जो है वो कुर्सी छोड़कर सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी। और वर्तमान में भी आज वर्तमान में भी क्योंकि प्रशासन के पास वो पावर होती है, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय जो वर्तमान में जिला अधिकारी महोदय हैं, उनके पास वो पावर होती है कि वो जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अधिकारों के लिए उनके पास इतनी पावर है कि वो विभाग में किसी भी प्रकार से किसी को भी अपने माध्यम से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी को। लेकिन आज की सरकार की नीति देखिए कि सरकार के बिना या सरकार के मंत्री के बिना एक व्यक्ति जो लगातार पहाड़ पर ड्यूटी कर रहा है और एक व्यक्ति जो पहाड़ से नीचे आकर लगातार 10-10 साल से ड्यूटी कर रहा है, वो अपने परिवार से नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर कहीं ट्रांसफर की भी बात आती है तो सीधा अधिकारियों को छोड़कर सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, सरकार के मंत्री उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरे इतने आदमी हैं, इतने आदमियों का नाम लिस्ट में आना चाहिए। ये भ्रष्टाचार यहाँ की सरकार ने फैला रखा है। हम टारगेट करते हैं प्रशासन को, हम टारगेट करते हैं यहाँ के डीएम साहब को, हम टारगेट करते हैं कप्तान साहब को, लेकिन सिस्टम कहीं और से चल रहा है। उनकी मजबूरी बनती है क्योंकि इस प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
उनकी मजबूरी बनती है कलम चलाने की, और हमारे लोग प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और प्रशासन के खिलाफ खड़े होकर कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम से है, इस भ्रष्ट सरकार से हमारी लड़ाई है। क्योंकि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो आप ही के घर से निकल कर गए हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को मत भूलो। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई आंदोलन रखा जाता है, उस आंदोलन का क्या उद्देश्य है, आप किस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो बात आपको यहाँ रखनी चाहिए। आप किसी को टारगेट नहीं करेंगे आज के बाद। और रही बात भीड़ की, ये आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और ज्ञापन शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं समय समय पर अपने साथियों को समझाता रहता हूं, कहता रहता हूं, समय समय पर समझाता रहता हूं और कहता रहता हूं। कैडर लेना बहुत जरूरी है। जब मुझे समय मिलता है बोलने का तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। आपको लगातार मैं समझाने की बात करता हूं। ये ज्ञापन है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको पढ़कर भी बता सकता हूं। इस ज्ञापन को देने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञापन को देने के लिए आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा, तो तब भी इस ज्ञापन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और जल्दी ही एक घोषणा हम अपने सम्मानित साथियों से सलाह करके पूरी तरह से, आज तो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन पूरी तरह से संविधान यात्रा जो पूरे जिले हरिद्वार में निकाली जाएगी, उसकी जल्द से जल्द हम घोषणा करने वाले हैं और निकाली जाएगी। पूरे जिले भर में हजारों की संख्या में मोटरसाइकिलों के साथ हम लोग निकलेंगे और वो पूरे जिले भर में संविधान यात्रा निकाली जाएगी। आज हम महज एक ज्ञापन देने के लिए आए। हमारे जिन साथियों ने लगातार इसमें मेहनत की है, तमाम विधानसभा अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, आप तमाम साथी लगातार मेहनत करते हैं। आप आंदोलन का, यहाँ आप आंदोलन करने के लिए नहीं, अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आंदोलन करने के लिए आप मंगलौर गए थे, उसे कहते हैं आंदोलन। यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आंदोलन करेंगे उस दिन दिखा देंगे कि हमारी पावर कितनी है, हमारे साथ में कितनी ताकत है, हमारे साथ में कितने लोग हैं, उस दिन दिखा देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मांग पत्र के माध्यम से हम सम्मानित डीएम साहब को ये अपना मांग पत्र, ये अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और ये सरकार वो सरकार है जो बारी बारी आप लोगों को पिंच करती है, जो बारी बारी आप लोगों को ये देखते है कि ये समाज सो रहा है या जाग रहा है। इन्होंने जब SC/ST एक्ट में बदलाव किया तब पूरा समाज सड़कों पर आया, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्हें पता है कि इनका समाज सोया नहीं है। जो समाज सोता है उस समाज के अधिकार खत्म होते हैं। यहाँ OBC वर्ग के साथी बैठे हैं, यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के वंशज बैठे हैं। यह समाज पूरी तरह से सोया हुआ है। यह समाज पूरी तरह से मनोवाद की चपेट में है। यह समाज पूरी तरह से आज जिस मिशन को इन साथियों को चलाना चाहिए था, आज उनके समाज के लोग उस मिशन को छोड़कर अलग मिशन में लग गए। अरे इस देश में सबसे पहले अगर कोई शिक्षा की बात करता है, सबसे पहले आपके अधिकारों की अगर कोई बात करता है, तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से पहले तमाम महापुरुष वो OBC समाज के हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का काम किया, समाज के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उन्हीं महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाया है। और आज हम भी उन्हीं महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हुए उन्हीं महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ा रहे। आज जो है इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी बात यहाँ रखने के लिए आए हैं। इसमें हमारे जो है
ये 7 सूत्रीय मांगे जो आज हम यहाँ लेकर आए हैं उसे आपको पढ़कर भी बताया जाएगा। अगर आपको गर्मी लग रही है तो मैं अपनी बात को खत्म करूं, अगर आपको गर्मी नहीं लग रही है तो मैं कंटिन्यू रखूं। देहरादून से चलकर आए आदरणीय सम्मानित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई उमेश कुमार जी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। खड़ा होकर एक बार अपना चेहरा दिखाते रहें। देहरादून से ही चलकर आए रामू राजौरिया जी, प्रीतम सिंह कुलवंशी जी, गौरव राजौरिया जी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष भाई कपिल जी, अमन जी, आप तमाम साथी जो है देहरादून से चलकर आए हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आप तमाम साथियों का सम्मान करते हुए जिला हरिद्वार के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भाई कार्तिक चमका जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करता हूं। एक छोटी बहन काशीपुर जिला उधम सिंह नगर से चलकर आई है, जो लगातार फेसबुक के माध्यम से एक अच्छे विचार लोगों के बीच में प्रस्तुत करती है, उसे भी कहीं ना कहीं लोग टारगेट करते हैं। छोटी सी बच्ची है, उसका जिगरा देखो कितना बड़ा है कि वो लगातार जो है समाज के लिए लड़ती रहती है। तो इस बच्ची को लगातार गंदी सोच वाले लोग, देखिए अब आपको किस तरीके से काम करना। यहाँ आप सबने अपनी बात रखी कि सरकार संविधान बदलने को चली है। यहाँ आदरणीय सम्मानित इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार के द्वारा एक बयान दिया गया कि इस देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है। ये सोच कहां से उत्पन्न हुई, ये सोच कर देखो, वो सच में ही बदल सकते हैं। आप लोग सड़कों पर आओगे, आप लोग लाठियां खाओगे, आप लोग जुल्म जाति अत्याचार सहोगे, वो सच में ही बदल सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ताकत आप लोगों ने दी है, उनके हाथ में ताकत आप लोगों ने दी है। आ रहा है 2024 का चुनाव, यहाँ चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। आ रहा है 2024 का चुनाव, ऐसे लोगों के हाथ में ताकत मत दे देना, चाहे वो अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, जो आज पूरी तरह से संघ की गुलामी करता हो, आज पूरी तरह से भाजपा की गुलामी करता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना नेतृत्व मत दे देना। इसलिए आपको यही समझाता हूँ कि साथियों, यह सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। जब आप लोग सिस्टम में जाकर बैठोगे, जब आपके एमपी एमएलए निकलकर विधानसभा और यहाँ संसद में जाकर बैठेंगे, तो है किसी की मजाल जो भारतीय संविधान पर उंगली उठा दे। अरे आपके तो 131-32 एमपी जो है यहाँ संसद के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम है, इसलिए वो बोलते नहीं। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी के ही अपने भाषण में बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति सामने बैठा है। किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार की पैदाइश इनकी है। मुझे अफसोस होता है कि हमें हमेशा अनुशासन में रहकर बोलना चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है, ए चुप कर आतंकवादी नीचे बैठ, ए मुल्ले चुप कर नीचे बैठ। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के प्रति किया गया है। क्या तुम्हारे ठेकेदारों ने इस पर कोई सवाल उठाया? जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो तुम्हारी वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई सवाल उठाया कि मेरे समाज के व्यक्ति के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है? तो मैं आप तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूं कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन में, सभ्य तरीके से हम लोग ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष वसीम जी भी उपस्थित हैं। और वो कहाँ है? हाँ, कितने लोग आए? 5। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
कि आप काशीपुर से चलकर यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और अब